जैसे ही आप एक्सपल्स 210 को फायर अप करते हो, इस सेगमेंट की सभी बाइक से एक अलग ही एग्जॉस्ट नोट फील होता है। A deep, bassy, chunky and thumpy note, reflecting its rally bike DNA. The best part is ये नोट बिल्कुल नेचुरल लगता है। पिस्टन और कंबसन प्रोसेस का एक रॉ नेचुरल आउटपुट, मतलब कहीं से भी ज़बरदस्ती की ट्यूनिंग फील नहीं होती। हाँ, ये एग्जॉस्ट नोट एक प्रॉपर रैली बाइक की तरह एग्रेसिवली तो ट्यून नहीं है, बट एक सिंगल सिलेंडर और 210 सीसी बाइक होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। वेल, इफ़ यू लिसन क्लोजली टू द इंजन, थोड़ा थोड़ा करिश्मा XMR 210 जैसा नोट आता है, बट द ट्यूनिंग इज़ डिफरेंट। एक्सपल्स का इंजन लो एंड टॉर्क और स्ट्रॉन्ग मिड रेंज के लिए ट्यून्ड है, जैसा कि हम एक ऑफ रोड बाइक से एक्सपेक्ट भी करते हैं। इसीलिए सेम इंजन होने के बावजूद भी एक्सपल्स का इंजन नोट XMR से हल्का अलग फील होता है। साथ में इंजन से कोई भी हार्शनेस, मेटल क्लैटरिंग या अनवांटेड मैकेनिकल वॉइस नहीं आता। फुल्ली रिफाइंड फील होता है। इनफैक्ट जब आप एक्सपल्स को 50 to 60 किलोमीटर पर आवर पर राइड करोगे, द एग्जॉस्ट नोट साउंड्स वंडरफुल। पब्लिक भी नोटिस करती है। इट्स नॉट लाउड, जस्ट अ सूदिंग ग्रंट दैट एवरी राइडर विल अप्रिशिएट। हाईवे पे क्रूजिंग करते टाइम भी 100 to 115 किलोमीटर पर आवर तक आप एग्जॉस्ट को एंजॉय कर सकते हो, बट बियॉन्ड दैट एग्जॉस्ट नोट धीरे धीरे फेड होने लगता है, और ये एक्सपेक्टेड भी था। आफ्टर ऑल, दिस इज़ नॉट अ स्पोर्ट बाइक। इसका एग्जॉस्ट सिस्टम लो एंड टॉर्क और क्विक थ्रॉटल रिस्पॉन्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसा रैली बाइक्स में होता है। इनमें बेटर एयर फ्लो के लिए एग्जॉस्ट बैफल्स और चेंबर्स थोड़ा ज़्यादा ओपन होते हैं, जो लो एंड और मिड रेंज पे एक थंप और ग्रंट बनाते हैं। लेकिन हाई स्पीड पे एयर फ्लो इतना ज़्यादा हो जाता है कि एग्जॉस्ट नोट फेड होने लग जाते हैं। और यू कुड से कि जब आप एक्सपल्स 210 से हाईवे पे 100 to 115 किलोमीटर पर आवर पे क्रूज़ करोगे, तो एग्जॉस्ट नोट फील होता है, मज़ा आता है। बट उसके बाद एग्जॉस्ट नोट अपने रिदम में नहीं रहता। साउंड तो आता है, बट वो वाइब को मैच नहीं कर पाता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वाइब्रेशंस। 120 किलोमीटर पर आवर के ऊपर लेफ्ट फुट पैक और हैंडल बार पे हल्का वाइब्रेशन फील होता है। बट यहाँ पे एक कैच है। ये वाइब्रेशन तभी फील होता है जब आप बाइक के टॉप स्पीड निकालने की कोशिश करते हो। आई मीन व्हेन यू आर पुशिंग द बाइक टू इट्स लिमिट। वही अगर आप सिर्फ क्रूज कर रहे हो और स्पीड भी धीरे धीरे 150 तक चला जाता है, तो इस केस में कभी भी नोटिसेबल वाइब्रेशन फील नहीं होता या फिर नेग्लिजिबल रहता है। मैं लास्ट 134 किलोमीटर पर आवर तक गया था। ऑफकोर्स बाइक उसके ऊपर भी जा सकता था, बट मुझे अपनी बॉडी को लीन करना पड़ता और बाइक को एग्रेसिवली पुश करना पड़ता, जो कि एक्सपल्स नहीं चाहता था, क्योंकि इसके कैरेक्टर से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। मेरा फोकस सिर्फ कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड टेस्ट करने का था, जो मुझे मिला भी अराउंड 105 to 114 किलोमीटर पर आवर। इस रेंज में इंजन रिलैक्स्ड एंड कंपोज फील हो रहा था। इंजन में कहीं भी स्ट्रेस नहीं था और ना ही कहीं वाइब्रेशन। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल से समझेंगे, इंक्लूडिंग सिटी कंफर्ट। दिस वीडियो इज फोकस्ड ऑन बिल्ड क्वालिटी, सो लेट्स स्टे ऑन ट्रैक। ओवरऑल फॉर MBH आई वुड रेट इट 9.6 आउट ऑफ 10। नाउ कमिंग टू द सस्पेंशन। एक्सपल्स की सस्पेंशन क्वालिटी तो आप जानते ही हो, और रफ एंड टफ सिचुएशन के लिए बने ही होते हैं, साथ में कंफर्टेबल भी रहते हैं। बट हाँ, इसके सस्पेंशन के दो कैरेक्टर हैं, मीन्स दो तरीके से परफॉर्म करता है। एंड ऑफ कोर्स इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। फॉर नाउ, सस्पेंशन से कोई भी वियर्ड नॉइजेस नहीं आता। क्वालिटी इज़ एब्सोल्युटली टॉप नॉच। इवन फॉर बूट्स एंड उनकी फिटिंग भी ड्यूरेबल एंड प्रीमियम फील होता है। बोथ फ्रंट एंड रियर आर बिल्ट स्ट्रॉन्ग, एब्सोल्युटली 10 आउट ऑफ 10। अब यहाँ से आगे एक्सप्लेन करने से बेटर होगा कि हम लोग बाकी के पैनल्स की बिल्ड क्वालिटी साथ मिलकर फील करें, विदाउट एनी वर्ड्स, साइलेंटली। रेडी?